चुनाव के पहले मैंने वीडियो जारी करके बोला था, मैंने तो कहा था 1 साल में तोड़ेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आ गई, ये आपकी ज़मीनें जहाँ जहाँ झुग्गियाँ बसी हुई हैं, इनकी नज़र आपकी ज़मीनों के ऊपर है। ये 1 साल में दिल्ली की सारी झुग्गियाँ तोड़ देंगे और ये ज़मीन जो है ये अपने दोस्तों को दे देंगे। मेरे को ये क्या पता था 5 महीने के अंदर ये पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर देंगे दोस्तों। बच्चे बिलख रहे हैं गर्मी के अंदर सड़क के ऊपर, बिल्कुल निर्दयता से, बिल्कुल बेरहमी से इन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब से लोग बोले खाली करने, रात को नींद उड़ गई। मोदी जी आए थे, आपको गारंटी दे के गए थे। मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उनका मतलब था जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। वो ये कहना चाहते थे मेरे को वोट दे दो, मैं सारी झुग्गियां तोड़ दूंगा और मैदान बना दूंगा। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। वो कहते हैं मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी झूठी है, मोदी की गारंटी फर्जी है, मोदी की गारंटी नकली है। आगे कभी जिंदगी में मोदी की गारंटी पे भरोसा मत करना। इनके जिन जिन झुग्गी वालों के घरों में इनके नेता सोए, जिन जिन के घरों में कैरम बोर्ड खेले, वही झुग्गियां आज ये तोड़ने के लिए पहुंचे हुए हैं। 40 लाख लोग दिल्ली की झुग्गियों में रहते हैं। इकट्ठे हो जाओ। जिस दिन दिल्ली की सड़कों के ऊपर 40 लाख लोग आ गए, इनकी नानी याद आ जाएगी। मैं चेतावनी देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, या तो ये झुग्गी तोड़ने से बाज आओ, नहीं तो आंदोलन होगा। इसी जंतर मंतर से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस को इसका सफाया हो गया। अगर तुम बाज नहीं आए, अगर तुम लोगों ने झुग्गी तोड़ना बंद नहीं किया, इसी जंतर मंतर से आज ये आंदोलन शुरू हुआ है। और आज मैं कह रहा हूं, अगर झुग्गी तोड़नी बंद नहीं की तो रेखा गुप्ता की सरकार 3 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। रेखा गुप्ता की भाई कह रहे थे हम 4 इंजन की सरकार है, मैं तो कहूंगा 4 नहीं, अब तो 10 इंजन है इनके। केंद्र सरकार इनकी है, नगर निगम इनका है, दिल्ली सरकार इनकी है, एलजी इनका है, डीडीए इनकी है, दिल्ली पुलिस इनकी है। सारे इंजन ही इंजन है। कुछ करके दिखाते, जनता के लिए मकान बना के देते, जनता के लिए रोजगार का इंतजाम करते, तब तो तुम्हारी वाहवाह थी। अच्छी खासी दिल्ली छोड़ के गए थे, दिल्ली को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। आज ये बीजेपी वाले कह रहे हैं 1 साल रुक जाओ, ये तुम्हारी फ्री बिजली भी बंद करेंगे, फ्री बिजली भी मिलनी बंद हो जाएगी। शेर की तरह पड़े थे, सरकार बनते ही इन्होंने एक के बाद एक सारे स्कूलों ने अनाप शनाप फीस बढ़ानी चालू कर दी। चारों तरफ पानी की हाहाकार मची हुई है। इतनी गर्मी के अंदर जो लोगों को फ्री इलाज मिलता था, फ्री दवाइयां मिलती थी, मोहल्ला क्लिनिक बंद करते जा रहे हैं। हमारे वालों पे रंग रोगन पुताई करके उसको आरोग्य मंदिर कह के और उसका उद्घाटन कर रहे हैं। एक बारिश आई अभी थोड़े दिन पहले, पूरी दिल्ली में नाले ही नाले बहने लग गए, बुरा हाल हो गया। सड़कें टूटी पड़ी हैं, चारों तरफ गंदगी गंदगी हो गई है। पूरी दिल्ली का इन लोगों ने पूरा हाल कर दिया। इनके बस की बात नहीं है, इनसे सरकार नहीं चलनी, इन्होंने सरकार चलानी भी नहीं है, इनकी मंशा नहीं है। लूटने के लिए आए हैं, लूट खसोट चालू हो गई। 25 साल बाद आई है बीजेपी दिल्ली में। ये 25 साल इन्होंने गालियां दी हमको, 10 साल थोड़ी सी शांति थी दिल्ली में। अगर यही हाल रहा तो 5 साल के बाद अगले 50 साल तक बीजेपी नहीं आने वाली दिल्ली के अंदर। 10 साल जब हमारी सरकार थी, हमने दिल्ली की झुग्गियां टूटने नहीं दी। ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों गरीबों के खिलाफ हैं, दोनों गरीब विरोधी पार्टियां हैं। केवल आम आदमी पार्टी है जो जनता के लिए काम करती है, आम आदमी पार्टी है जो देश के लिए काम करती है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करती है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे या ना रहे, अरविंद केजरीवाल विधायक रहे या ना रहे, अरविंद केजरीवाल कल भी गरीबों के दिलों पर राज करते थे और आज भी गरीबों के दिलों पर राज करते हैं। ये संदेश देने के लिए इकट्ठा हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, तुम्हारे पास केंद्र की सरकार है, तुम्हारे पास दिल्ली में राज्य की सरकार है,
तुम्हारा आईएलजी है, तुम्हारा पुलिस है, तुम्हारा डीडीए है, तुम्हारा बुलडोजर है, जहां चाहो वहां चला दो। लेकिन एक बात याद रखना, जिस प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री रहते हैं, अगर गरीबों की झुग्गियां उजड़ेगी, अगर गरीबों के घर से बाहर करोगे, तो एक दिन प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री को हम सब मिलकर के बाहर करेंगे। इसके लिए तैयार रहो। यह लड़ाई जंतर मंतर से शुरू हुई है, रुकने वाली नहीं है। ये पूर्वांचल के बेटे बेटियां हैं, उत्तर प्रदेश के, बिहार के बेटे बेटियां हैं। अरे जब देश स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा था, जब आजादी की मांग कर रहा था, खून हमने बहाया। मंगल पांडे फांसी पर चढ़ा, वीर कुंवर सिंह फांसी पर चढ़ा, लाखों पूर्वांचल के लोगों ने फांसी चढ़ा। यह देश हमारा है। हमारा घर छीनोगे तो तुम्हारा भी घर हम छीनने की औकात रखते हैं, तुम्हारे भी घर से बाहर करने की औकात रखते हैं। इसलिए मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, ये कानून के बहानेबाजी बंद करो, एडीडीए की बहानेबाजी बंद करो, गरीबों के रोजगार पर लात मारना बंद करो, उनके घरों पे लात मारना बंद करो। तुम्हें पता है कि वो बच्चे कैसे बिलखते हैं? एक इतने दिनों के 70 साल के सरकार बनने के बाद, आजादी के बाद तुम्हें घर तो दे नहीं पाए। उन्होंने जोड़ जोड़ के पाई पाई घर घर काम करके एक झुग्गी बनाई और उस पर भी तुम बुलडोजर चला रहे हो। तुमने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे, पहले मकान का इंतजाम करो, झुग्गी हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन बिना मकान के अगर झुग्गियां तोड़ने का अभियान चलाओगे, आज हम जंतर मंतर से हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूं, पूरी दिल्ली की पुलिस लगा लेना, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा देना। अगर दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ोगे, प्रधानमंत्री के घर में घुस करके हम कब्जा करेंगे, इसका इंतजार रखना। इससे बगैर हम भागने वाले नहीं हैं। दिल्ली हमारी है, दिल्ली हमारी, हम छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। तुम सोचते हो झुग्गी तोड़ दोगे हम बिहार भाग जाएंगे, हम उत्तर प्रदेश भाग जाएंगे, हम राजस्थान भाग जाएंगे, हम मध्य प्रदेश भाग जाएंगे? इस देश को हमने आजाद कराया है और अपना हक लड़ करके लेंगे, लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। बहुत दिल्ली के विधानसभा चुनाव के पहले आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने मीडिया में आके वीडियो जारी करके एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी अगर आ गई, बीजेपी की सरकार अगर आ गई, अगर ये 2 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन वाले आ गए, तो सबसे पहले इनका बुलडोजर गरीब की झुग्गियों पर चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम कर रहे हैं गरीब को उजाड़ने का, यूपी वाले को उजाड़ने का, बिहार वाले को उजाड़ने का, पूर्वांचल वाले को उजाड़ने का। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो हमारे पूर्वांचल के भाइयों को, यूपी बिहार के लोगों को जो बात पाई आज बांग्लादेशी कह रहे हैं, इनकी जमानतें जब्त कराना है, बिहार के अंदर हराना है, यूपी के अंदर हराना है, इनको पूरे देश की राजनीति से सफाया करने का काम आप सबको करना है। मुझे शर्म आती है, आपके घर में बीजेपी के नेता रात में रुकते थे, सांसद रुकते थे, बीजेपी के विधायक रुकते थे, उनके बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री रुकते थे और कहते थे चिंता मत करना, जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे। ये प्रधानमंत्री की गारंटी है, ये मोदी जी की गारंटी है। अरे आपको तो पहले समझ लेना चाहिए कि ये लोग, इनकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इनकी पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी। पूरे देश, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वालों की पार्टी।
मोदी की गारंटी दिया आपको, जहां झुग्गी वहां मकान का काट दिया आपको, रात में आपके घरों में रुके, आपके घर में जो कुछ भी था, दाल चावल आटा नमक, आपने उसको बनाया, सब्जी बना के, दाल बना के, चावल बना के इनको खिलाया। आपका नमक खाया भाजपाइयों ने, और नमक खाने के बाद आज पूरी दिल्ली में गरीबों के साथ, झुग्गी वालों के साथ नमक हरामी करने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बताओ? कर रहे हैं ना? और जब हमारे नेता केजरीवाल जी और बाकी सारे नेता जब जाते हैं झुग्गियों में, कहते हैं झुग्गी क्यों तोड़ रहे हो, यहां बुलडोजर क्यों चला रहे हो, इनकी दुकान क्यों तोड़ रहे हो, इनका मकान क्यों तोड़ रहे हो, 40 साल पुराना मकान है, 50 साल पुराना मकान है, तो बीजेपी के नेता कहते हैं अरे ये तो रोहिंग्या हैं, ये तो बांग्लादेशी हैं। ऐसे ही यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को इन लोगों ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा था। संसद में इनका जबड़ा नोचने का काम मैंने पार्लियामेंट के अंदर किया था, और मैंने कहा था हमारे भाइयों को अगर तुम बांग्लादेशी कहोगे, रोहिंग्या कहोगे, तो तुम्हारे खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। साथियों और दोस्तों, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, केजरीवाल जी को आपको सुनना है, लेकिन मैं आपसे एक ही विनती करना चाहता हूं। दिल्ली में जब भी आपके हक की बात हुई, जब भी आपके अधिकार की बात हुई, एक शख्स सामने आया आपके लिए, अरविंद केजरीवाल। एक पार्टी सामने आई आपके लिए, आम आदमी पार्टी। बताओ आई कि नहीं आई? बताओ पीछे तक हाथ उठा के आई कि नहीं आई? आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षा किसने दिया? किसने मुफ्त शिक्षा दिया? किसने फ्री इलाज दिया? किसने मोहल्ला क्लिनिक दिया? किसने माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा दिया? किसने बुजुर्गों की पेंशन दिया? किसने बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई? किसने झुग्गियों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया? तो आज आप सबकी जिम्मेदारी है, हम तो आपके साथ खड़े हैं, केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है इनके कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश से सफाया करना है। और इन्होंने तो अभी कमाल किया, गुजरात जो नरेंद्र मोदी का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहां पर आम आदमी पार्टी जीत के आई, उनको हराने का काम हमने किया। किया नहीं किया बताओ? पंजाब भी जीते, गुजरात में भी जीते, और आम आदमी की राजनीति, गरीबों के हक की राजनीति, स्कूल और अस्पताल की राजनीति, अब पूरे देश में इसका विस्तार हो रहा है। केजरीवाल जी के नेतृत्व में इसका विस्तार हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में भी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। मैं पटना गया था बिहार, वहां पे भी मैं बोल के आया हूं, जो लोग बिहारी भाइयों को दिल्ली से भगा रहे हैं, जो लोग बिहारियों को रोहिंग्या कह रहे हैं, जो लोग पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी कह रहे हैं, जो बिहारियों को दिल्ली से भगा रहे हैं, वो बिहार के लोग बिहार से बीजेपी को भगाने का काम करेंगे। तैयार हो सब लोग? तैयार हो? तैयार हो ना? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।